अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त अलार्मिंग सी हो चुकी है। पहले तो हम अल्फाज यूज़ करते थे कि बड़ी हलचल है, बड़ी जनाब तेज़ी आ गई है, गर्म हो गई है, लेकिन अब लिटरली ये बहुत अलार्मिंग हो चुकी है। अलार्मिंग क्यों है? आप देख रहे हैं जिस तरह से हैपनिंग्स हो रही हैं इस वक्त। शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी हुई है और 10 मुहर्रम के रोज़ ये गिरफ़्तारी हुई है, जिसके ऊपर काफ़ी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल भी आया। और ये भी बात है कि उन्होंने जिस तरह से ARY चैनल के ऊपर जाके जो बयान दिया, उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई और उसके साथ साथ ARY चैनल को भी बंद कर दिया गया। और अब जो भी कानूनी मामलात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है जनाब कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा, क्या इमरान खान साहब कोई आकर बहुत बड़ा ऐलान कर देंगे, या वो शहबाज गिल साहब की जो बातचीत है उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ी का ऐलान कर देंगे, अपने आप को फासले पे कर लेंगे, या वो कोई नई स्ट्रेटजी का ऐलान करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी। थोड़ा सा हमें पहले इन डिटेल सिचुएशन को देखना और समझना होगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जज करेंगे कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली क्या मैसेज था, और थोड़ा सा आगे चल के ये भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये दिन अलार्मिंग है। पहली बात ये कि शहबाज गिल साहब ने जो बातचीत की, आपने देखा कि उसके बाद से उससे कहीं ज़्यादा तुंदो तेज़ बयानात का एक तूफ़ान हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि भाई ये अगर गलत है तो वो भी तो गलत था। मरीम नवाज साहिबा ने जो कहा, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, परवेज़ रशीद साहब के जो स्टेटमेंट्स थे, कितने ही स्टेटमेंट्स निकल कर सामने आ गए हैं। यानी वो बातें जो कहीं लोग पीछे दब गई थी, भूल गए थे, वो सब निकल कर सामने आ गई हैं। और उसके बाद हर कोई ये सवाल करता नज़र आया कि जनाब अगर इनको आपने नहीं पकड़ा तो फिर इनको क्यों पकड़ा, अगर ये गद्दारी नहीं है तो फिर ये गद्दार कैसे हो गए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आ गए। पहली बात ये कि शहबाज गिल साहब की जो शख्सियत है उससे मेरा इख्तिलाफ अपनी जगह हो सकता है। वो मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेएहतियाती से गुफ्तगू करते हैं, बाज़-औक़ात उसमें बदतमीज़ी भी शामिल हो जाती है और एट टाइम्स थोड़े अनोइंग लगते हैं वो। लेकिन ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस जो हैं वो हर तरह के मिजाज, हर मुख्तलिफ़ मिजाज का हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के मिजाज के साथ एग्री करें। लेकिन बहरहाल वो हैं, थोड़े से बेएहतियात हैं और हमें उनकी ये बेएहतियाती जो है वो हमेशा से नज़र आई है। इस बयान के पीछे क्या उन्होंने इसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दिया है या बेएहतियाती में ही दिया है, ये तो अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त ये कि वो ये कह रहे हैं कि उनका मतलब वो नहीं था जो निकाला जा रहा है, और वो आज भी अफवाज पाकिस्तान की साथ मोहब्बत का दावा भी कर रहे थे पेशी के मौके पर। और सारा जो उन्होंने कहा कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो बेसिकली PMLN की जानिब से, PDM की जानिब से किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसी बात का हवाला दिया। मैं उस पर अभी आती हूँ बाद में। लेकिन अब इस सारे तनाजुर के बाद कुछ रहनुमाओं ने आकर ये बात की कि जिन्हें शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने जो बयान दिया, हाँ वो बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। किसी ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की, किसी ने उसके नतीजे में बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं हुकूमत के, उनके क्लिप्स चलाकर बैलेंस करने की कोशिश की। बहुत सारी हमें चीज़ें नज़र आई सोशल मीडिया पर। लेकिन जब शहबाज गिल साहब की आज पेशी हुई तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी PTI के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, वो हमें क्यों दिखाई नहीं दिए। क्या ये उन्होंने एक तरह से ऐलान लाताल्लुक़ी किया है शहबाज गिल साहब से? हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली आपस में एक दूसरे से इतने अलाइंड नहीं होते, तो एक तो ये वजह भी हो सकती है। दूसरा एक ये भी रीज़न हो सकती है कि बाज़ औक़ात आप जब देख रहे होते हैं कि एक शख्स जो है इस वक्त नरगे में है, तो आप उसके आसपास जितने भी कनेक्टेड लोग होते हैं वो भी खुद को अंडर थ्रेट ही महसूस कर रहे होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये भी कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एक तो एक्यूरेटली पता ही नहीं था एग्जैक्टली कि शहबाज गिल साहब को रखा कहाँ गया, कैसे, कब और किस वक्त उनके साथ क्या हुआ है और कब वो आएंगे। बहरहाल जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जी बाद में आप FIR दर्ज कर रहे हैं क्या, और क्या है क्या नहीं, और फिर उनको छुपाया क्यों गया, जहाँ पे भी लेके गए थे तो बताया जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब ने क्या वाकई फ़ौज में कोई बगावत करवाने की कोशिश की, कोई उकसाया है फ़ौजी जवानों को, ये उन पर बेसिकली इल्ज़ाम है।
लेकिन इमरान खान साहब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने आकर इसको क्लियरली ये बताया कि जनाब ये जो हुकूमत है ये बेसिकली फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने खड़ा कर रही है, और हुकूमत ये चाहती है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ की आपस में हो जाए लड़ाई, और इस लड़ाई का भरपूर फ़ायदा जो है वो ख़ुद ये हुकूमत PDM की उठाना चाहती है। इमरान खान साहब ने उसके साथ साथ थोड़ा सा शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट भी किया, और रिपीट इन अ सेंस कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात की है क्या उनकी जो बात है वो गलत हो सकती है, उसको उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फिर हमें ये भी बता दीजिए कि ये जो माजी के बयानात हैं ये किस ज़िम्रे में आते हैं, और फिर उन्होंने वीडियो क्लिप्स के ज़रिए वो बयानात भी चलवा दिए, अगरचे वो बेशतर चैनल्स पे म्यूट भी हो गए और शायद किसी चैनल पे उसकी आवाज़ खुली भी हो, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी फ़ौज मुखालिफ बयानात थे। अब चीज़ें ये तो हैं जो खान साहब ने आके उसको बड़े अच्छे से जो है प्रेजेंट तो कर दिया अपने मौक़िफ़ को, लेकिन इसमें अब पीछे क्या हुआ है, अब थोड़ा उसकी तरफ जाइए। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को दो तरह के मशवरे मिल रहे थे। एक तो मशवरा उन्हें ये मिल रहा है कि खान साहब चक दो फट्टे पै जाओ उन्हें कर दो, फौज नू भी रगड़ दो, इंज कर दो उंज कर दो, ताड़नल बहुत लोग ने, जैसे वो आप कहते हैं ना पंजाबी में कि लोग उठाने वाले बहुत होते हैं, प्रोवोक कर रहे होते हैं बेसिकली कि कोई नहीं, अब यहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा, आप आ जाए मैदान में, खुल के आएँ ऐसी, और जो मुखालिफ कैंप के लोग हैं वो भी बड़ा प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई हाँ हाँ नाम क्यों नहीं ले रहे, क्या आप ये वो जो बात है खुल के क्यों नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली आप वो अगले बंदे को चढ़ा देते हैं अच्छी तरह आसमान पर कि वो कोई गलती करे। आप अगर क्रिकेट टर्म्स में देखें तो ऐसा होता है कि आप बाज़-औक़ात जो बैट्समैन होता है उससे गलती करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको ऐसी बॉल्स दे रहे होते हैं कि वो लालच में आए, वो आकर उसको हिट करे, लेकिन आप कॉट बिहाइंड हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल कुछ खान साहब के साथ भी हो रही थी कि उन्हें प्रोवोक किया जा रहा था, और ना सिर्फ ये कि उन्हें प्रोवोक किया जा रहा था, फिर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी से एक मौका भी मिल गया कि जिस पे उन्हें इश्तियाल दिलाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, दूसरी जानिब कुछ लोग उन्हें ये भी मशवरे दे रहे थे कि जनाब आप थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, अगरचे लोग कहेंगे कि जी आप डर गए, डिफेंसिव हो गए, अंडर प्रेशर आ गए हैं, आप अब वो दमखम से बात नहीं कर रहे हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन यह है कि इस वक्त ना लड़ना जो है वही बेहतर है। अब मेरा ज़ाती ख़्याल ये कि इमरान खान साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लड़ने का ही बेसिकली बयान दिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें पता है कि अगर वो लड़ने की सिचुएशन की तरफ जाएंगे तो ना तो वो उन्हें पॉलिटिकली फ़ायदा देने जा रही है, और उसके अलावा उसमें मुल्क का भी नुकसान होगा, और उसके अलावा ये कि अवाम जो इस वक्त उनको पसंद करती है, उनकी मकबूलियत है अवाम में, वो अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद उनसे दूर ना हो जाए, मुतनफ़र ना होना शुरू हो जाए। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर, और फिर ये कि ऐसा कोई भी लूज़ बॉल अगर वो देते, कोई ऐसा लूज़ स्टेटमेंट वो दें, तो बिल्कुल इस वक्त जो अपोजिशन है उनकी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल तैयार बैठी है कि इधर वो कोई गलती करें और इधर उन्हें पकड़ लिया जाए। तो ये तो फिर एक तरह से दाम में आने की बात हो जाएगी कि अगर आप उनके फैलाए हुए जाल में फंस जाएं, अगर वो चाह रहे हैं कि आपसे गलती करवाई जाए, चाहे वो कभी आपको डांट के, कभी थपकी दिला के, कभी आपको चढ़ा के, जिस भी तरह कोशिश ये की जा रही थी कि उन्हें दाम में लाया जाए और वो कोई गलती करें, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली मूव किया है। वक्ती तौर पर शायद कोई देख के उन्हें कह सकता है कि जी आप थोड़े से डिफेंसिव हो गए, आप तो एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे ये वो, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने उस सारी जो वायलेंस है उसको अवॉइड किया है, जैसे कि उन्होंने 25 मई को अवॉइड किया था। वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन लग रही थी कि जी आप पहुँचे और आपने एकदम कॉल ऑफ कर दिया, सारा धरना वरना लपेटा और चलते बने। लोग कह रहे थे हम इसलिए इतनी मार खा के आएंगे जी, आप समेट दें सब कुछ वगैरह, लेकिन वो कुछ और उस वक्त फोर्स ही कर रहे थे, उन्होंने उसको सिचुएशन को संभालने के लिए उसको कॉल ऑफ कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने देखा बीच में भी बहुत सारी ऐसी ये 3-4 महीने के दौरान चीज़ें हुई हैं कि जिसमें वायलेंस की तरफ जाया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको अवॉइड करने की हद्दुल मकदूर कोशिश की है। अभी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर वज़ीर आला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहे तो पंजाब हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकती है हुकूमत के लिए। इससे उनको पॉलिटिकली शायद थोड़ा बहुत गेन मिलने का फ़ायदा हो कि जनाब देखें, अगर आपने हमारा बंदा पकड़ा, हमने आपका बंदा पकड़ लिया, आपने मुकदमा कायम किया, हमने आपका मुकदमा कायम कर दिया, आप हमें नहीं आने दे रहे, हम आपको नहीं आने दे रहे। लेकिन उसके बाद क्या?
अल्टीमेटली वो चीज़ क्या जा रही है, इसका मतलब क्या है, आप ज़रा इसको बगौर देखिए तो इससे ये अंदाज़ा होगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सूबों के आगे खड़ा कर रहे हैं। एक तरह से ये एक सूबा दूसरे सूबे के आगे खड़ा हो जाएगा, सूबे वफाक के आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी जो मुल्क की यूनिटी है, जो सॉवरेनिटी है, जो उसकी सिक्योरिटी है, वो आप सब दाव पे लगा रहे हैं। बेसिकली यही होगा ना, जब एक फोर्स एक सूबे की एक पार्टी के पास है, दूसरी फोर्स दूसरे सूबे की दूसरी पार्टी के पास है, तो अगर कोई तसादुम होता है तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो उसके अंडर है, वो क्या करेंगे, फिर आप किधर जाएंगे? तो कोई आपके पास बचाव का रास्ता नहीं होगा। ये इंतहाई सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। कोशिश अगर इन्होंने कुछ की भी है कि भाई हम कुछ, अगर इनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो इमरान खान साहब ने अभी उस लेवल की वो शो नहीं की है कि जनाब आग लगा दो जी, ठीक है फिर अंज तैन जी सही है। वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, फाइट उनकी जारी है, लेकिन अभी तक कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी सिचुएशन ना आए। जैसे अभी जलसे का भी ऐलान किया था इन्होंने 13-14 अगस्त को, तो उसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी जलसे का ऐलान कर दिया, जी हम भी इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इन्होंने जलसा परेड ग्राउंड में करना था तो उन्होंने फैज़ाबाद का मकाम कर दिया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलें जी हम चेंज कर लेते हैं। इन्होंने मकाम चेंज किया तो वो भी मकाम बदल के बैठ गए कि जनाब हम भी चेंज कर रहे हैं मकान। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलें जी हम लाहौर कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि अब लाहौर कर रहे हैं, लाहौर में तो अब तसादुम शायद उस तरह से ना मुमकिन हो पाए क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने उसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ख़त्म ही कर दिया इस ऐलान को। तो बेसिकली बार बार जो ट्रैप्स आ रहे हैं उनके रास्ते में, वो उनको अभी तक अवॉइड करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये कितनी देर चलेगा? कहीं ना कहीं अगर वो जाहिर है अभी तक तो वो असाबी एक जंग है, उसमें वो जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं, उन्हें नाकामी हो रही है हुकूमत को। लेकिन ये सारी सिचुएशन एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा एक परेशानी इस लिहाज से भी हो रही है कि हमारे यहाँ जो कोई भी गवर्नमेंट में होता है उसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम होता है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट की अम्ब्रेला के नीचे जो है वो सियासत कर रहे हैं, और जो भी ऑपोजिशन में आता है वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके खड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए ना, जो PMLN की आज सारी क़यादत बड़ी प्रो आर्मी बनी हुई है, वो सारी अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो क्या क्या नहीं कहते रहे। अब वो जो भी आके फ़ौज को डिफेंड कर रहे होते हैं तो माजरत के साथ बहुत ही फेक लग रहा होता है उनके मुंह से ये सब कुछ। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपके अल्फाज जो हैं वो आपकी जज्बात का साथ नहीं दे रहे हैं। तो वो इसी वजह से लग रहा होता है ना कि आपके अंदर कुछ है और आप उस चीज़ को आके वो इजहार तो कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो चीज़ नहीं होती। तो ये बहुत गलत है कि आप लोगों ने सियासत करनी है, हज़ार चीज़ें उन पे सियासत करें, लेकिन ये एक अजीब हमारे मुल्क की रिवायत बन गई है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करनी। अगर कामयाब होना है तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर लो, फ़ौज को आप बुरा भला कहने लग जाएंगे, जो भी लीडर कहना शुरू कर देगा वो बड़ा कोई तुर्रम खान लीडर है। तो ये इस साइकी से हमें निकलना होगा। इसी चीज़ ने फ़ौज को भी नुकसान पहुँचाया है, उसके इमेज को नुकसान पहुँचाया है, इसी चीज़ ने सियासतदानों को भी नुकसान पहुंचाया, इसी चीज़ ने मुल्क में चलती डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचाया बार बार। तो सियासतदानों को अपनी स्पेस लेनी होगी, अपने मामलात खुद हल करने होंगे, तभी इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम और ख़त्म होती चली जाएगी। अगर आप खुद उनकी तरफ देखेंगे, खुद अपने नैरेटिव्स उनके अगेंस्ट बनाएंगे, खुद उनको चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर चीज़ें आपके हाथ में भी उस तरह से नहीं होंगी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, और इसमें मुझे जो बुनियादी फ़िक्र होती है वो यही कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो मेलाइन होती हैं। अब आप देखिए, एक उनको उनके साथ लड़वाने के लिए अगर ऐसा कर रहा है तो दूसरा उसको काउंटर करने के लिए उनके बयान चलवा रहा है। तो असल में दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट जो हो रही है वो किस पे हो रही है? फ़ौज पे। तो ये चीज़ जो है उसके इमेज के लिए नुकसान है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, इससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। एंड वी होप के सेंस प्रिवेल और इस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड करें कि कहीं ना कहीं तो आपको कोई लिमिट रखनी पड़ेगी। आज यहीं पे बात ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।